इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल 7 की आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जब जेन येलो स्प्रिंग पूल के अंदर ब्लड क्रिस्टल को ढूंढा तभी उसकी मुलाकात हो जाती एक ताऊ से, जो कि अपने बारे में बताते, जहाँ पर पता चलता है उनका नाम याओमिंग और वो 9 सीरीज ग्रांड पाइथन के रियल चीफ, और उन्हें अभी के लिए उनके भाई ने यहाँ पर कैद कर दिया है। इसी वजह से जो जियान होता है वो याओमिंग को आजाद करा देता, जिसके बदले वो जियान की हर बात को मानेंगे। मगर वहीं पे इसके बारे में पता चल जाता है याओ शाओटियान को, जो कि याओमिंग का भाई होता है और साथ ही 9 सीरीज ग्रांड पाइथन का अभी का चीफ। इसी वजह से उसके एक एल्डर ने काफी सारे वॉरी को भेज दिया था जियान की फील्डिंग सेट करने के लिए, और अब वो जियान की फील्डिंग सेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो आप लोगों को पता चलेगा इस नोवेल की वीडियो के अंदर, जहाँ पर स्टार्टिंग होती है और हमें जियान देखने को मिलता है, जो कि ताऊ को इतना एक्साइटेड देखकर बोलता है कि ताऊ थोड़ा सा कंट्रोल, भले अभी के लिए आप आजाद हो चुके हो मगर अभी के लिए आपकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है, आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी देखी नहीं है। इस वजह से भले आप डाउशेंग करो मगर आपके सामने एक 1000 लेवल का वॉरियर भी आ जाता है तो वो भी बहुत ही आसानी से आपको अभी मार सकता है। ये सब सुनकर जो ताऊ होते हैं अपनी एक्साइटमेंट को कम करते और हमें नोट करते और बोलते यंग फ्रेंड अभी के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ये सुन के जो जियान होता है बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता और बोलता है कि मेरा नाम जियान है। ये सुन के याओमिंग बोलता है कि यंग फ्रेंड जियान, आज तुमने जो मेरे लिए किया उसे मैं हमेशा याद रखूंगा, और जैसे मैं अपने भाई को हरा दूंगा और मुझे मिल जाएगी 9 सीरीज ग्रांड पाइथन की लीडर पोजीशन, उसके बाद तुम मुझसे जो आदेश करोगे मैं उसे पूरा करूंगा, और वो कैसी और वो कितनी ज्यादा खतरनाक है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी पूरी 9 सीरीज ग्रांड पाइथन के लोग तुम्हारी आदेश को पूरा करने में लगा दूंगा। वहीं पे जब जियान ये सभी बातें सुनता तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और वो याओमिंग के कैरेक्टर को भी थोड़ा बहुत समझ चुका था। ये बंदा भले अभी के लिए कोई हीरो टाइप कैरेक्टर नहीं है मगर अपनी बातों से पीछे नहीं हटेगा और नहीं अपने हेल्पर के पीठ पीछे कोई हमला करेगा। इसी वजह से जियान को यामिंग अच्छा बंदा लगता और फिर अपनी स्पेसिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकालता और सीधा दे देता है यामिंग को, और बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें इन पिलों को खा लेना चाहिए, इससे तुम्हारी देह की काफी फास्ट तरीके से रिकवर होगी, और साथ ही अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, और साथ ही तुम्हें अभी के लिए अपनी देह की कोई बहुत ही फास्ट तरीके से रिकवर करना होगा, जिसके बाद तो अपने भाई याओ शाओटियान से बदला ले सकते हैं। सुनकर यामिंग होता वो हमें नोट कर देता है और वो दोनों एक पल की देरी नहीं करते और वहां से जाने लगते, और पे जो जियान तो वही फास्ट तरीके से वहां से निकलना चाहता था क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे काफी लंबे टाइम से, और यहाँ की जो ठंडी एनर्जी उसकी दिल को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर रही है, क्योंकि वो एक फायर कल्टीवेटर है, इस वजह से एनर्जी उसकी किसी भी काम की नहीं है, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहता था। और जब उसे सफर के बीच में ऐसा लगता कि उसकी बॉडी एग्जॉस्ट होने वाली हो, तुरंत ही अपनी स्पेस टंग से पिल्लों को बाहर निकालता और अलग लेता है, और वो दोनों बाहर जाते जाते उसी जगह में पहुंच जाते अभी जियान को क्रिएचर मिले थे, मगर इस बार वो सभी क्रिएचर जियान के ऊपर हमला नहीं करते क्योंकि यामिंग के पास कोई टेक्निक होती है जिस वजह से वो इन सभी क्रिएचर को कंट्रोल कर पा रहा था। इसी वजह से जो जियान होता है वो बहुत सारी मुश्किल से बच जाता और अपनी स्पीड को बढ़ाकर आगे की तरफ जाने लगता है, मगर तभी सीन कट होकर आ जाता है याओ शाओटियान के ऊपर, जहाँ पर अभी के लिए उसने जो बंदे भेजे थे क्वीन मेडुसा और बाकी के लोगों को पकड़ने के लिए, उनकी उन तीनों ने बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई दे दी थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी वजह से वो अपने फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि अभी के लिए तुम आर्केस्ट्रा के मजे लो, मैं जाकर वहाँ की सिचुएशन को देखता हूँ, अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी होगी तो मैं तुम्हें सिग्नल भेज दूंगा, और ये बोल के जो याओ शाओटियान होता है वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था बस 3 डाउजूंग लेवल की वॉरियर तो है, उन्हें वो बहुत ही आसानी से हरा देगा। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर वापस जियान के ऊपर आ जाता जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से अभी के लिए बढ़ रहा होता है ऊपर की तरफ, क्योंकि उसे अभी के लिए लड़ने की काफी तेज साउंड आ रहे थे, इस वजह से उसे अभी के लिए अपनी तीनों संधियों की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, और ऐसी 10 मिनट और बीत जाते हैं और वो फाइनली पहुंच जाता और वो जैसी लेक से बाहर निकलता और अपने आप को स्टेबल कर पाता, उससे पहले अचानक ही आसमान से एक बहुत ही तेज फिगर आता है और सीधा आके लैंड करता है जमीन के ऊपर, जिस वजह से चारों तरफ धूल धूल फैल जाती है, और जब जिन उस फिगर को देखता तो एकदम से हैरान हो जाता और जोर से चिल्लाता है काइलिन, और तुरंत ही अपनी पावर का यूज करता और आसपास की धूल को हटा देता और पकड़ लेता जाकर क्वीन मेडुसा को, और जब क्वीन मेडुसा जियान को एकदम सही सलामत देखती तो फिर उसे थोड़ा सा रिलीफ फील होता है और बोलती कि फाइनली तुम आ गए। पे जो जियान होता है जब वो क्वीन मेडुसा के मुंह से खून को टपकते हुए देखता है तो उसके जो हाव होते हैं पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और उसकी बॉडी में से निकलने लगता है किलिंग ऑरा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और साथ ही वो क्वीन मेडुसा से फालतू के कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं करता और देखता आसपास की जगह को, और फिर उसकी नजर जाती है आसमान में जहाँ पर अभी के लिए एक बंदा खड़ा हुआ होता है जो कि अभी के लिए अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रमखा समझ रहा था। तभी जो क्वीन मेडुसा होती है बोलती है हमारे बारे में इन लोगों को पता चल गया था, और फिर उसके बाद कुछ पल बाद यहाँ पर ये बंदा आ गया जिसने मैं बिना सर्फेक्शन से धो दिया, और जो लिटिल फिग डॉक्टर और कोई उनकी हालत और भी खराब हो गई है, जिस उनके जो जियान होता तुरंत ही उन दोनों की तरफ देखता जहाँ पर उनकी और अभी के लिए काफी ज्यादा वीक पड़ चुके होते हैं। ये देख के जियान का जो गुस्सा होता है वो और भी बढ़ जाता है, जो बंदा होता है वो अभी के लिए देख रहा होता है जियान को और याओमिंग को, तभी उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते कि लड़के तूने अभी के लिए मेरे प्लान को खराब किया है, इस वजह से अब तू कहीं से भी आया हो और तू कितना भी बड़ा तुर्रमखा क्यों ना हो, मगर आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और रही बात इन तीनों संदूरियों की तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत कर, इनका मैं बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और फिर जब याओमिंग उसे देखता तो एकदम से काफी गुस्से पे आ जाता और बोलता याओ शाओटियान जो तूने मेरे साथ किया ना आज मैं तुझसे उसका बदला लूंगा और तेरे टुकड़े इतने करूंगा कि उसे कोई गिन भी नहीं पाएगा। वही पे सब सुन के याओ शाओटियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जिंदा होगे, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल सकते हो, इसी वजह से अब तुम्हें फड़फड़ाने का मौका भी नहीं मिलेगा। वहीं पे जो जियान
जियानो तो साथ खड़ा रहता है और इन दोनों की भाइयों की बातों को सुन रहा होता है और उसकी पावर को स्कैन करते हुए बोलता है कि इसकी पावर अभी के लिए मेरे से थोड़ी सी ज्यादा है, ये 1 स्टार के मिड लेवल पर होगा और साथ ही मैं अभी के लिए इसके अटैक को भी हल्के में नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये क्लैन लीडर है, इस वजह से इसके पास काफी सारी 10 स्किल होंगी। तभी जो याओ शाओटियानो तो जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि लड़के तूने अभी के लिए मेरे प्लान्स को खराब किया है, मुझे नहीं पता कि तू आखिर कैसे उसके अंदर गया, लेकिन तूने मेरे बड़े भाई को रेस्क्यू करके ऑलमोस्ट मेरे घोड़े लगा दी, तो वो तो मुझे सही टाइम पे पता चल गया क्योंकि मैंने उन पिलरों के अंदर अपनी फॉर्मेशन को बना रखा था और इसके अंदर डाल रखी थी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वरना तो तू मेरे भाई को लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाता क्योंकि एक बार याओ मिंग को लेके यहाँ से चला जाता और वो अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है तो फिर याओ शाओटियानो उसके सामने टिक नहीं पाएगा और फिर लीडर पोजीशन में बैठेगा याओ मिंग और ऊपर से उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। वहीं पे जो जियानो था इन सही बातों में बीच में नहीं पड़ता और अपने हाथ को उठाता है और पीछे कर देता है याओ मिंग को और बोलता है कि अभी के लिए आपको जल्द से जल्द अपनी पावर को रिकवर करना चाहिए और तब तक के लिए इस याओ शाओटियानो को मैं संभालता हूँ। ये सुन के याओ मिंग भी हमें नोट कर देता और जियान से बोलते कि तुम्हें अभी के लिए केयरफुल रहना होगा क्योंकि इसकी पावर तुमसे थोड़ी सी ज्यादा है और साथ ही हमारी 9 डिकॉन पाइथन का काफी लंबे टाइम से चीफ है, इस वजह से इसके पास काफी सारी अल्टीमेट दाव स्किल होंगी, इस वजह से तुम्हारी अच्छी से फिल्म बना सकता है। ये सब सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता है क्योंकि जियान भी इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता था और साथ ही ये भी समझता था अगर इस फाइट को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो यहाँ पे याओ शाओटियानो के सपोर्टर आ जाएंगे और चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मगर याओ शाओटियानो ने अभी के लिए छोटी सी दिक्कत कर दी क्योंकि अब ये जो लड़ाई है जियान के लिए पर्सनल हो चुकी है क्योंकि उसकी अभी के लिए तीनों संधियों को बहुत ही बुरी तरीके से इसने पीटा है, इस वजह से जो जियान तो अपनी स्पेशल से 3 जेट बोतलों को बाहर निकालता है और लिटिल फ्रेंड और क्विंगली को दे देता है और उनसे बोलता है कि अपने आप को रिकवर करो और फिर उसके बाद कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता और उसके पीछे आने लगती उसकी डाउशेंग रिंग एकदम फुल ऑरा फार्मिंग मोड के अंदर और फिर उसके बाद देखता है याओ शाओटियानो को और बोलते कि मैंने जब से डाउशेंग के अंदर ब्रेक किया मैंने कभी भी किसी भी एक रियल डाउशेंग से फाइट नहीं की है, ये मेरी पहली फाइट होने वाली कि जब मैं सामना करने वाला हूँ एक डाउशेंग का। ये सब सुन के याओ शाओटियानो होता उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलती कि चिंता मत कर, ये तेरी पहली फाइट के साथ साथ तेरी लास्ट फाइट भी है और ये जो जगह तूने चुनी वो भी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे जो तेरी हड्डियां वो एकदम चिल मोड के अंदर रहेंगी। लेकिन बच्चे तू अभी के लिए काफी ज्यादा यंग है और इतनी कम एज के अंदर डाउशेंग के अंदर ब्रेक तू कर लिया, सच में तेरा टैलेंट एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मगर दिक्कत वाली बात ये कि तूने अभी के लिए गलत आदमी का साथ दे दिया, इस वजह से अब तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे फिर तेरा बैकग्राउंड कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मगर तू आज मेरे हाथों से यहाँ पे मरेगा, ये बात कंफर्म है। और इतना बोलते जो याओ शाओटियानो होता वो अपने ऑरे को रिलीज करता और अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता, जिस वजह से उसके हाथ के सामने काफी दुई की कलेक्ट होने लगती और कुछ ही पल बाद ही बन जाता एक बड़ा सा स्पिरिचुअल पंप और फिर उसके बाद वो एक पल की देरी नहीं करता और उससे हमला कर देता और बोलता कि साले मर। और जब जियान उसे अपनी तरफ आते देखता तो सेंस कर पाता कि उसके अंदर काफी ज्यादा चिली हो रहा है और वहीं पे वो अभी के लिए जिस जगह से गुजर रहा होता है पूरा स्पेस टूट के बिखर रहा होता है, लेकिन वहीं पे जो हमारा साइंस ज़ाओयान होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके चेहरे के ऊपर आ जाती स्माइल और बोलता है ओ याओ शाओटियानो तू अपने आप को कुछ बहुत ही बड़ा तुर्रम का समझ रहा है, मगर तू अभी के लिए कोई इतना खास नहीं है। और इतना बोलते जो जियान होता तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उसका एक बड़ा सा क्लस्टर बनाता और हमला कर देता उस बॉम्ब में। जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं याओ शाओटियानो का जो अटैक होता है तुरंत ही वेपराइज हो जाता है और ये सब देख के वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो हेवनली फ्लेम है और फिर एक पल की देरी नहीं करता और फिर से अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है, जिस वजह से आसपास की जो एनर्जी होती है उसके अंदर काफी फ्लक्चुएशन होने लगती है और जो येलो स्प्रिंग लेक होती है उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर निकलती और चली जाती आसमान के अंदर, जिस वजह से आसमान के अंदर जो बादल होते हैं वो पूरी तरीके से येलो हो चुके होते हैं और उनके अंदर काफी पावरफुल थंडर होता है। तभी अचानक से उन बादलों के बीच में से निकलती एक बहुत ही बड़ी जायंट फिंगर जिसके अंदर से बहुत ही भयानक और बाहर निकल रहा होता है। वहीं पे ये कंट्रोल में होती है अभी के लिए याओ शाओटियानो के और इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जो जियान होता है वो अभी के लिए उसके सामने चींटी से भी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। तभी जो याओ शाओटियानो होता है वो बोलता है येलो स्प्रिंग फिंगर और अपनी उंगली को प्रेस कर देता है नीचे की तरफ, जिस वजह से वो बड़ी सी फिंगर होती है जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है और जो आसपास का स्पेस होता है उसके पर अच्छे उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि जो आसपास के पहाड़ होते हैं उनके अंदर भी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं। और पे जब जियान इस भयानक लेवल की पावर को सेंस करता है हैरान हो जाता है और बोलता है एक ज्ञान क्लास की टेक्निक और अभी के लिए इसे अनलेस करने वाला एक डाउशेन है और डाउशेन जब किसी ज्ञान क्लास टेक्निक को परफॉर्म करता है तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि पूरी एक सिटी को तबाह कर सकती है। मगर अभी का जो जियान वो एक सिटी नहीं बचा बल्कि वो बन चुका एक एम्पायर, इसी वजह से उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलता कहता हूँ अभी के लिए तेरे अटैकों में इतनी दम नहीं जो मुझे हरा पाए क्योंकि मैं तेरी औकात के बाहर हूँ। और फिर एक पल की देरी नहीं करता और फिर अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता जिस वजह से उसके हाथ के बीच में काफी एनर्जी आने लगती है जो कि एकदम ब्लैक गोल्डन कलर की होती है और उसके अंदर से थंडर पॉइंट निकल रहा होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसपास के पूरे स्पेस को चीर देता है। उनपे जियान के सर के ऊपर बन जाते हैं दो बड़े बड़े हाथ और उनके बीच में होता है ब्लैक होल। इससे पता चलता है कि जियान अभी के लिए परफॉर्म कर रहा है अपनी ग्रेट क्रिएशन पॉप टेक्निक को और जियान इसे डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने के बाद पहली बार यूज कर रहा है। इस वजह से इस अटैक की जो पावर होती है पहले के कंपैरिजन में 100 गुना से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इसी वजह से जब इसके अंदर से सक्शन फोर्स बाहर निकलती तो आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो भी टूट जाते और इसके अंदर चले जाते हैं और जियान का अपने अटैक को लेकर जो कॉन्फिडेंस होता है एकदम साथ पे आसमान पे होता है और चिल्लाते हुए बोलता है टाइम टू ग्रेट क्रिएशन पॉम्प और तुरंत ही येलो स्प्रिंग फिंगर के ऊपर काउंटर हमला कर देता है और जैसे वो दोनों आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी पावरफुल फ्लेम्स की वेव्स बाहर निकलती है। मगर तभी जियान की जो ग्रेट क्रिएशन पॉम्प टेक्निक होती है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब
करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही पल के अंदर जो फिंगर होती है वो आधी चली जाती है जियान की ग्रेट क्रिएशन फार्म टेक्निक के अंदर। ये देख के याओ शैडन के तोते उड़ जाते हैं, मगर तभी अचानक से एक पावरफुल सक्शन फोर्स आती है और पूरी फिंगर को अपने अंदर संभाल ली जाती है और वहाँ पे सिर्फ अब जियान की ग्रेट क्रिएशन फार्म टेक्निक बची थी, तभी वो ब्लास्ट कर जाती है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। वही पे ये सब देख के जो याओ शैडन होता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका अटैक पूरी तरीके से गायब हो गया और साथ ही अब उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं अब वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और जियान से बोलता है, लड़के तुझे मैंने अभी के लिए थोड़ा सा कम हाँक लिया, मगर अब तुझे दिखाता हूँ असली स्ट्रेंथ। और इतना बोलते कर उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, तभी अचानक से गोल्डन लाइट का ब्लास्ट होता है और वहाँ पर अपीयर हो जाता है एक बड़ा सा जायंट पाइथन। बड़ी होती है याओ शैडन की बीस्ट फॉर्म, जहाँ पर अब उसका जो ऑरा होता है वो पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। तभी वो एक जोर की दार मारता और चिल्लाते बोलता है, सेलिंग स्केल 9 सरिंग ग्रेट सील्ड। और जैसे उसके ये वर्ड खत्म होते तभी अचानक से जो लेक होती है उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है और इसके अंदर से निकलता बहुत ही पावरफुल ऑरा जो कि तुरंत ही जाके याओ शैडन की दुई के साथ कंबाइन हो जाता है और बनने लगता है एक बड़ी सी फॉर्मेशन को। और फिर उस फॉर्मेशन को देखकर तो याओ मिंग भी हैरान हो जाता है और चिल्लाते बोलता है, जियान तो मैं अभी के लिए और भी ज्यादा सावधान रहना हो क्योंकि ये जो अटैक है कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, ये हमारे क्लैन की टॉप 10 स्किलों में से एक 10 स्किल है क्योंकि ये जो टेक्निक वो टियान क्लास की मिड लेवल की है और अगर ये तुम्हारे ऑरे को एक बार सप्रेस करने में कामयाब हो जाती है तो फिर तुमने जिस जगह से मुझे बचाया वहाँ पर तुम कैद हो जाओगे क्योंकि ये वही 10 स्किल है जिसकी मदद से इसने मुझे अभी के लिए कैद किया था। और ये सब सुनने के बाद याओ शैडन का जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और तुरंत ही उसने जो फॉर्मेशन बनाई होती है उससे हमला कर देता सीधा जियान के ऊपर, जिस वजह से वो बहुत ही फास्ट तरीके से जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती है और एक टनल को बनाती जा रही होती है। और जो जियान था वो कुछ कर पाता उससे पहले जो शील्ड होती है वो जियान को लेकर सीधा चली जाती है येलो स्प्रिंग पूल के अंदर। ये सब देख के जो याओ शैडन होता है उसकी चेहरे के ऊपर बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो इस फॉर्मेशन की मदद से जियान को सील कर देगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए जियान से थोड़ी सी ज्यादा ही है। अगर यहाँ तक कि जियान उससे थोड़ा स्ट्रांग होता तो भी उसे सील कर देता, मगर जियान तो उससे कमजोर है, इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। और जो जियान होता है वो अभी के लिए उस लूप के अंदर फंस चुका होता है। ये सब देख के अभी के लिए याओ मिंग को ऐसा लग रहा था कि जियान का तो खेला खत्म, उसका हेल्पर अभी के लिए उसी जगह पे जाके कैद होने वाला जिस जगह से वो अभी के लिए बच गया है। और जो याओ शैडन था वो तो पागलों की तरह हंसने में लगा था, मगर तभी अचानक से उसकी जो शील्ड होती है वो हिलने लगती है और उसके अंदर देखते देखते काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं और वो कुछ कर पाता उससे पहले जो शील्ड होती है वो ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पर फैलती है गोल्डन लाइट। जैसे देखे तो याओ शैडन की तो पैंट में सुसु निकल आती है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले उसके ऊपर अपीयर होती है एक गोल्डन लाइट और जब उसकी ब्राइटनेस कम होती है तो फिर हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा स्पिरिचुअल जायंट फिगर जिसके हाथ में होता है एक प्यारा सा क्यूटी सा एंग्री बुद्धा लोटस जो कि बिना कोई डायलॉग बाजी करे सीधा हमला कर देता उससे याओ शैडन के ऊपर जो कि जाके सीधा उससे टकराता है और जैसे उसके सर के ऊपर ब्लास्ट करता तो वहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी फ्लेम की वेव फैल जाती है और याओ शैडन की तो हो जाती है हवा टाइट। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे आग की भट्टी पे जला दिया हो। और यहाँ पे जब जियान एंग्री बुद्धा लोटस से ब्लास्ट करे और सामने वाले का खून ना निकले, ऐसा हो सकता है इसी वजह से हमें देखने को मिलता है जो याओ शैडन होता है एकदम खून की पिचकारी छोड़ता और उड़ा हुआ जाता सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है और उसकी जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर वो अपने आप को संभाल पाता उससे पहले जो गोल्डन लाइट होती है उसके सर के ऊपर अपीयर होती है और फिर जियान अपना एक पंच बनाता और उसके अंदर डालता है अपनी हेवनली फ्लेम और फिर अपने पंचों की बारिश कर देता है याओ शैडन के सर के ऊपर, जिस वजह से उसकी हालत टाइट हो जाती है कुछ ही पल के अंदर ही। और जो जियान तो अपन सभी लोगों की भावनाओं को लेकर बोल रहा होता है, साढ़े तेरी इतनी औकात, तूने हमारी बीटीटीएच की रानी को मारा, तेरी गुद्दी लाल होगी आज। और जियान कंटिन्यू लगे तेरी उसमें बजाता रहता, मगर तभी अचानक से आसमान के अंदर एक आवाज गूंजती गुस्से से, और लड़के तेरी अभी के लिए इतनी औकात, तू हमारे क्लैन के अंदर घुसकर हमारे लीडर को बजा रहा है, अब तू क्या, अब तेरा बाप भी नहीं बचेगा। इस वजह सभी लोग ट्रैप के मेंबर जाओ और इसके ऊपर हमला करो और जितना जल्दी हो सके इसे दबोचो। और जैसे उसके वर्ड खत्म होते तभी आसमान के अंदर काफी सारे फिगर अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं और उनकी बॉडी में से उनका ऑरा बाहर निकल जाता है क्योंकि जियान की इतनी बड़ी फाइट की वजह सभी लोगों को पता चल चुका है। और यहाँ पे जो जियान होता है इस आवाज को सुन के अपने सर को ऊपर कर लेता, मगर उसकी जो कुटाई होती है वो अभी के लिए बंद नहीं होती है क्योंकि उसने अपने हाथों को रोका था, मगर अभी के लिए पैर उसके चालू थे। दह धनादन अभी भी लातों से कूट रहा होता है याओ शैडन को। भले उसकी जो फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मगर जियान को अभी के लिए इसका वीक पॉइंट पता था, इस वजह से वहीं पे बजा रहा था, जिस वजह से वो चीखने चिल्लाने में लगा था। वहीं पे जो आसमान होता अब वो पूरी तरीके से बॉडी से गिर चुका था और जो माहौल होता अब वो पूरी तरीके से बेबी हो चुका था और जियान को समझ में आ चुका था 9 सरी डीप ड्रोन पाइथन कोई अव्वल चूहे सेक्शन नहीं है, वो भी एक टॉप क्लास की सेक्शन है। इस वजह से वहाँ पे चारों तरफ इतने सारे वॉरियर जो कि उसकी गुद्दी को लाल कर सकते हैं और वो अभी के लिए जियान को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि जियान अभी के लिए उनकी टेरिटरी के अंदर घुसाया है और उनके ट्रैप चीफ को तो अच्छे से पीट डाला है। तभी अचानक से उन सभी वॉरियर के बीच में स्पेस पड़ता और वहाँ पर एंट्री मारता एक बंदा और वो बोलता है, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट के अंदर बताओ ये बंदा आखिर कौन है और ये क्या जियान की टुकाई लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फीलैंड पे। तब तक के लिए बाय।